तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग 2। तो पिछला भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने भूमिका भूमिका पढ़ाई थी, वह इनका सामान्य सूत्र भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भूमिका के अंदर कि यह कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यह कहाँ पाए जाते हैं, वह इनका प्रयोग क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कार्बोनल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, मतलब कि इनकी नामकरण कैसे होती है, वह इनकी संरचना भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका से शुरू करते हैं। ठीक है, तो भूमिका में हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में पौधों और जीवों में विस्तृत रूप में से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जीवों के विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, जीवों और पौधों के अंदर। ठीक है, ये जीव के जैव रासायनिक प्रक्रिया से महत्वपूर्ण योगदान योगदान देते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के सुगंध एवं स्वाद प्रदान करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति का जो भी सुगंध एवं स्वाद है, आप किसी भी चीज का स्वाद ले लीजिए या किसी की भी सुगंध ले लीजिए, तो वह कार्बन जो एल्डिहाइड कीटोन और मतलब जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हीं से आते हैं। ठीक है, उदाहरण बेनिलिन बेनिलिन देख लीजिए, जिसका बेनिलम सेम से प्राप्त होता है। और उसके बाद देख लीजिए आप सिलिकल एल्डिहाइड मेडोस्वीट से प्राप्त। ठीक है, और सिलिमेल्डिहाइड जो कि दालचीनी से प्राप्त होता है, तो रुचिकर सुगंध देते हैं। तो उन सभी से हमें सुगंध जो भी आती है वह एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा ही होती है। ठीक है, तो इनके बाद इन सभी के हम उदाहरण मतलब देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें कैसे कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। तो यह रहा मेरा बेंजीन, आप इतना देख लीजिए, आप केवल इतना ही देखेंगे तो यह आपको समझ में आया होगा। आप अभी जितने भी मतलब कि पढ़ के आए होंगे एरो हाइड्रोकार्बन, वहां पे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, तो छह आप कार्बन देखेंगे कि जो एक दूसरे के साथ एक रिंग में जुड़े हुए हैं और एक कार्बन का समूह बना रहे हैं। तो मैंने एक कार्बन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के CHO लगा दूंगा, और दूसरे में OCH3 लगा दूंगा, तीसरे में OH लगा दूंगा। तो यह हम बाद में देखेंगे कि इनका कैसे बनाते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। अभी आप ध्यान रख लीजिए कि इसका नाम बेनिलिन है। ठीक है, इसी तरह जो भी मेरे पास बेंजीन है, उसमें मैं एक हाइड्रोजन को हटा के CHO लगा दूंगा। CHO क्या है, CHO आपको पता चल गया होगा कि अभी तक CHO मेरा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, मैंने तीन कार्बन ले लिए, यहाँ पे आखिरी कार्बन में से एक हटा के हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हटा के एक ऑक्सीजन का परमाणु लगा दिया, एक हाइड्रोजन मेरा एक हाइड्रोजन लगा रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि CHO बन रहा है, मतलब जिस भी परमाणु में हमें मुझे CHO मिलेगा वह एल्डिहाइड होगा। तो देख लीजिए, आप यहाँ से लिखा भी है सेलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सेलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो यह सेलिसिल एल्डिहाइड है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि CHO है और दूसरे कार्बन के परमाणु पे OH लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, CH त्रियावन है। त्रियावन क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो, लेकिन यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड द्वियावन लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से लग चुका है और इस तरफ भी एक इकलावन लगा हुआ है, तो द्वियावन लगेगा CHO के साथ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सिनीमेल्डिहाइड, क्योंकि आप देख लीजिए लास्ट में CHO ही है, इसके आखिर में CHO ही है, इसलिए यह सिनीमेल्डिहाइड है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी CHO, लेकिन यह उसका सामान्य नाम है। जब हम इसका IUPAC वगैरह नाम देखेंगे तो उसमें लास्ट में एल्डिहाइड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी भूमिका के अंदर उदाहरण दिए गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे ये अनेक खाद्य उत्पादों व औषधों में सुगंध प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो जितने भी खाद्य उत्पाद होते हैं और औषधों में सुगंध होती है, वह इन्हीं द्वारा प्रयुक्त होती है। इस वर्ग के कुछ यौगिकों का उत्पादन विलायक, एसीटोन और आसंगी चिपकाने वाली पदार्थ जैसे पेंट हो गया, रेसिन हो गया, सुगंध से लेकर हो गया सुगंध प्लास्टिक हो गया, वस्त्र आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो जो भी पेंट, रेसिन, सुगंध से दी गई चीजें और जो भी प्लास्टिक हो गया, उन सभी के अंदर यह पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों को हम नामकरण, उनकी संरचना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। ठीक है, तो एल्डिहाइड के हम देखते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन सरलतल और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के नामकरण की दो प्रतिष्ठी हैं। प्रतिष्ठी आप दोनों कैसे बताऊंगा, जैसे देखिए, एक हो गया हमारा सामान्य नाम। सामान्य नाम कैसे,
जैसे यहाँ पे मैंने बताया था बेनिलिन का नाम। बेनिलिन का है, सामान्य नाम है। इसका जब मैं जैसे देख लीजिए, दूसरा तरीका होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नाम होता है, ठीक है। उसके कुछ रूल होते हैं जो कि मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप वो देख लीजिएगा। आईयूपीएसी है, तो आईयूपीएसी देख लेंगे, उसके तहत उससे भी इसका नामकरण होता है और एक इसका सामान्य नाम भी होता है। तो यह इसका बेनिलिन सामान्य नाम है। जब आईयूपीएसी इसके निकालेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में एल्डिहाइड आने वाला है, तो आप इतना समझ लीजिए कि एल्डिहाइड इसमें नहीं है, तो यह सामान्य नाम ही है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी मेरे अलग से सामान्य ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोनिल जितने भी समूह लगे हुए हैं, उनके सबका अलग अलग नाम आएगा, और उन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और सीधा सीधा वहीं से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा नामकरण दो तरह से हो सकता है, जो कि है सामान्य नाम, IUPAC, ठीक है। तो इस वाले भाग में हम सामान्य नाम के देखेंगे, और IUPAC के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड के सामान्य नाम। एल्डिहाइड के सामान्य नाम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एल तो संगत कार्बोक्जिलिक अम्लों के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नाम के अंत में अनुलग इक के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग लगा के प्राप्त किए जाते हैं। देख लीजिए, इसके उदाहरण के लिए आप समझेंगे, एसिटेल्डिहाइड, अल्डिहाइड मैंने लास्ट में लगा दिया, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड का नामकरण हो जाएगा। देखिए, इसकी लाइड में भी मैंने लास्ट में मैंने आइड लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, तो यह भी मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड जैसे देख लीजिए, मैं इसको बताता हूँ, CCC, यह मेरा क्या है, यह है मेरा प्रोपीन, ठीक है। यह है मेरा प्रोपीन। मान लो मैंने दो लिया, C और C, यह क्या हो जाएगा, इथीन। जैसे यह इथीन हो गया, ठीक है। जब इसके लास्ट में मैंने दो कार्बन परम एक जब द्विआवन द्वारा एक कार्बन मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु लगा दिया, दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा इथेनॉल्डिहाइड। इथेनॉल्डिहाइड बन जाएगा, तो वह भी मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अनुलग एक के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग लगाकर प्राप्त करना है, ठीक है। तो इतना भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो साथ ही कार्बोक्जिलिक अम्ल या एल्डिहाइड के नाम पे वास्तविक स्रोत का नाम लैटिन या ग्रीक में प्रतिबंधित होता है। तो जो भी हम यहाँ पे नाम देख रहे हैं, वो सभी लैटिन या ग्रीक शब्द हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हम कि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों अल्फा, बीटा और गामा आदि से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा, यहाँ पे अल्फा दिया गया था। अल्फा कार्बन परमाणुओं को कहते हैं जो सीधे एल्डिहाइड समूह के कार्बन परमाणु से संलग्न होते हैं। तटस्थ तटस्थ कार्बन तथा अन्य इसी क्रम में आगे चलते हैं। देख लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ, देख लीजिए, यह है मेरा CHO, यह CHO हो जाएगा। तो यहाँ पे यह समूह लगा हुआ है, तो इसके बगल में जो भी कार्बन होगा उसको मैं अल्फा कार्बन बोलूंगा। उसके बाद यह होगा बीटा कार्बन, यह होगा मेरा गामा कार्बन। इसी तरह कार्बन के अंक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कार्बन के अंक बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, और गामा हाइड्रोजन हो जाएगा। इस और यही हमारा मदद करते हैं इसका नामकरण करने में। तो आप देख लीजिए, इसका नामकरण कैसे करेंगे। लास्ट में आप देख सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड आने ही वाला है, क्योंकि लास्ट आखिर में CHO लगा हुआ है, ठीक है। CHO लगा हुआ है, तो एसिटल्डिहाइड आने ही वाला है। आप देखेंगे बीटा, जो भी बीटा कार्बन परमाणु है, उसके ऊपर लगा है Br। Br क्या है, यह ब्रोमीन है, ठीक है। तो मेरे पास ब्रोमीन दी गई है, तो यहाँ से सीधा सीधा मैं बता दूंगा कि बीटा ब्रोमो कैसे आया, क्योंकि बीटा पर कार्बन परमाणु के ऊपर ब्रोमीन लगी हुई है, तो ठीक है, यहाँ से बीटा ब्रोमीन आ जाएगा। और फिर यहाँ से देखेंगे ब्यूट, ब्यूट कैसे आया, एक दो तीन चार, चार कार्बन परमाणु है मेरे पास, तो वो ब्यूट बोलते हैं। तो देखिए, एक कार्बन परमाणु है मेरे पास, तो वह होगा मीथेन, जिसे मैं यहाँ पर मीथ लिखूंगा, ठीक है। मेरे पास दो कार्बन परमाणु है, तो वह क्या होगा, वह होगा इथीन। तो यहाँ पर हम केवल E3 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मान लो तीन कार्बन परमाणु हैं, तो वह क्या होगा, वह होगा हमारा प्रोपीन। और अगर चार कार्बन परमाणु हैं, तीन और चार, अगर चार कार्बन परमाणु हैं, तो वह होगा हमारा ब्यूटेन। तो यहाँ पर चार कार्बन परमाणु हैं, देख लीजिए,
एक दो तीन चार, जब आप चारों कार्बन परमाणु को गिनते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास CHO समूह था उसका भी कार्बन गिनती में आता है। ठीक है, तो 4 कार्बन होने की वजह से यहाँ पे ब्यूट आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए पूरा नाम पे कैसे बन जाएगा, बीटा ब्रोमो ब्यूट। अब ब्यूट के बाद हमें बता दिया गया कि CHO आखिर में है तो एल्डिहाइड लगाना ही वाले हैं। ठीक है, तो यह बन जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटिल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नामकरण आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। ठीक है, इसका नामकरण समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कीटोनों के बारे में। तो कीटोनों के सामान्य नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े दो एल्किल या एरल समूहों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो जो भी कार्बोनिल समूह से जो भी एल्किल या फिर एरल समूह जुड़े हुए होते हैं उनका नामकरण पहले करते हैं। ठीक है, और प्रतिष्ठित की स्थिति को ग्रीक अक्षरों अल्फा अल्फा या फिर बीटा बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो भी मेरे पास अल्फा अल्फा या फिर बीटा बीटा अ, होगा उसी द्वारा हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो अल्फा हो गए या फिर दो बीटा हो गए। मान लो मेरे पास एक कार्बन चेन है, जैसे कार्बन चेन में आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यह रही, एक दो तीन चार पाँच, और इसके बीच में लगा हुआ है ऑक्सीजन का परमाणु। तो यहाँ पे मेरे पास अब सोच रहे होंगे मैं किस साइड जाऊँ, इस साइड जाऊँ कि इस साइड, या फिर इस साइड या इस साइड। तो यह अब मैंने बताया था कि जो भी इसके जस्ट बगल में, इसके बगल में जो भी कार्बन का परमाणु होता है उसे अल्फा बोलते हैं, और यह हो जाएगा मेरा बीटा। और अगर दूसरी साइड में केवल उतने ही है तो यह भी हो जाएगा अल्फा, यह हो जाएगा बीटा। तो उतने ही उन्हें भी हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, इन्हें मैं अल्फा डैश और बीटा डैश मान लूंगा, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह प्रदर्शित होता है जब कार्बन, लिख लीजिए कार्बन कितने हैं, कार्बन के साथ दो, और मान लो यहाँ पे मैंने एक आर जोड़ दिया है, यहाँ पर और आर जोड़ दिया, तो कितने भी कार्बन समूह हो सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं तो जो भी एल्किल या फिर एल समूह बनेंगे उनके नामकरण हम पहले करेंगे, और उनसे जो भी कार्बोनिल समूह का नामकरण आएगा उन्हीं से मैं कीटोनों का सामान्य नाम निकालूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे। तो एल्किल फिनेल कीटोन का नाम लिखने के लिए अल्कोहल और जो फिनोल होते हैं उनका नाम लिखने के लिए एल समूह का नाम को फिनोन शब्द से पूर्वलग की तरह जोड़कर लिखा जाता है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बता, उदाहरण के लिए अगर देखते हैं एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक, तो यह हो जाएगा मेरा कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह हो गया, दोनों साइड मैंने बता दिया था आपको, जो भी हमारा कीटोन होता है उसमें दोनों साइड जुड़े होते हैं हमारे कार्बन कार्बन के समूह। तो एक साइड मैंने कार्बन के समूह की जगह पे जोड़ दिया CH3 और दूसरी साइड भी जोड़ दिया CH3, तो यह बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था फिनॉन, फिनॉन मतलब लास्ट में कैसे आए टोन, तो यह है कीटोन। कीटोन की वजह से जो भी टोन शब्द लास्ट में आएगा उसे मैं ले लूंगा फिर नॉन के नाम पर। तो ठीक है, और अगर एसिल है, एसिल एसएल क्या होता है, एसिल जैसे एक रिंग बनी हुई है, देख लीजिए यह बेंजीन रिंग है। अगर यह बनी हुई है तो हम उसके आखिर में क्या लगाएंगे, उसके आखिर में हम लगाएंगे फिनॉन। तो फिनॉन, फिनॉन कैसे लगाएंगे, यह देख लीजिए यहाँ पर यह हो गया मेरा कार्बोनिल समूह। एक साइड मैंने आर की जगह पे लगा दी बेंजीन की रिंग, और दूसरी साइड मैंने लगा दिया CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के उदाहरण पे मैंने आपको बताया एस्टोफिनॉन क्यों आया, क्योंकि देख लीजिए एक दो 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 कार्बन ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर है तीन कार्बन। ठीक है, तो एसिटोफिनॉन आ जाएगा। अब बेंजीन रिंग दूसरी साइड जुड़ी हुई है तो उसका केवल हम एक ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोपिनोफिनॉन कैसे आया। ठीक है, तो इसमें भी हमने ज्यों के तो एक कार्बन रिंग बेंजीन की जो भी थी जो उसे ज्यों के त्यों जोड़ दिया है, और जो बीच में कार्बन हमारा था कार्बन परमाणु जिसके ऊपर एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है, उसकी दूसरी साइड मैंने जोड़ दिया एक कार्बन की चैन। कार्बन की चैन में से सीधा सीधा लगता है लिख सकता हूँ C2H5। ठीक है, यह कि जो कि मेरा कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन परमाणु आप देख सकते हैं कि यह बीच में है, दोनों के बीच में है, मतलब कि यह अंतिम छोर वाला वाला कार्बन नहीं है। तो यह मेरा कीटोन ही है। आप लास्ट लास्ट में देख सकते हैं कि नान आने वाला है, क्योंकि ये कीटोन, कीटोन में मैंने आपको बता दिया कि फिनॉन आएगा। जब भी एक बेंजीन आएगी तो लास्ट में फिनॉन आने ही वाला है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपिनोफिनॉन। तो प्रोपिनोफिनॉन इसका नाम है।
अब हम आखिर में देखते हैं। आखिर में मैंने जो भी, यह रहा मेरा कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के जो भी दोनों साइड कार्बन की समूह था, जैसे दूसरे साइड जो भी कार्बन का समूह था, दोनों साइड मैंने बेंजीन लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीनोफिनोन। तो इसका नाम भी आप देख चुके हैं। तो इन सभी का नाम आपको अभी जो भी सामान्य नाम है उनको तो याद रखना ही रखना है, कि जो भी आगे हम जो भी आईयूपीएसी का नाम देखेंगे, भाई आप बिल्कुल आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि उनका कुछ प्रक्रिया है कि उन्हें कैसे निकालते हैं। तो वो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बताया है कि बनाई रखी है, तो वहां से आप पूरी पढ़ लीजिएगा कि आईयूपीएसी हम कैसे निकालते हैं और उनका सामान्य नाम कैसे क्या होता है। ठीक है। तो आज हमने यह पढ़ लिया है इसका सामान्य नाम। और आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नाम है उन्हें हम पढ़ लेंगे, जो कि इस भाग में प्रयोग किए जाने वाले हैं। बाकी जितने अलग अलग तरह की आईयूपीएसी आपके एग्जाम में, समझ लीजिए आते ही आते हैं एग्जाम में, आईयूपीएसी आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो वो आपको जो पढ़ के रखना है, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे मैंने आप यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, चार, चार कार्बन ले लिए, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दी। आखिर पे मान लो मैंने CHO कर दिया, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दी। तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण आईयूपीएसी द्वारा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सरल बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, क्योंकि आप वीडियो देख के आ जाना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे हो गया ब्रोमीन, 3 पे हो गया क्लोरीन, तो यह आ जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 क्लोरो। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा ही लिखना। 3 हो जाएगा 3 क्लोरो। कितने कार्बन है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन की वजह से क्या आने वाला है, ब्यूट। उसके बाद आ जाएगा ब्यूट। और क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है, CHO, मतलब क्या है, एक एल्डिहाइड, तो यह हो जाएगा ब्यूटेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेल्डिहाइड। तो इस तरह हम आईयूपीएसी की मदद से इसका नाम बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं। तो उसके बस कुछ ही प्रक्रिया हैं जो कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आईयूपीएसी नाम भी आप निकालना सीख जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।